ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितांश्च सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। यह बहुत ही सुंदर श्लोक है जो शिवजी ने भूत कौशिक ऋषि को बोला है। और इस श्लोक के अंदर शिवजी बोलते हैं रामो राजमणि सदा विजयते। भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि भगवान राम राजमणि है, सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं और सदा विजयते, और उनकी हमेशा विजय होती है। ये संसार में बहुत सारे राजा हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन ऐसे कोई भी राजा नहीं है जिनकी हमेशा हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में विजय हो। लेकिन भगवान राम के बारे में शिवजी बताते हैं कि उनकी हमेशा विजय होती है। और इसके बाद में शिवजी से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उनको विजय प्राप्त होती है तो इसका अर्थ है कि वह युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको कुछ पाने की इच्छा है, उनके पास किसी चीज की कमी है। तो कहते हैं कि नहीं, रामम रमेशम, कि ये भगवान तो रमा मतलब लक्ष्मी जी, जो सब कुछ धन ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति देती है, उनके स्वामी हैं, और वो लक्ष्मी इनको भजती रहती है। तो फिर युद्ध क्यों करते हैं? रामेणा भी हता निशाचर चमु। भगवान राम अपने भक्तों को दुष्टों से, राक्षसों से, निशाचरों से बचाने के लिए युद्ध करते हैं। और रामाय तस्मै नमः, और मैं ऐसे भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में शिवजी कहते हैं रामा नास्ति परायणम। ये शिवजी बोल रहे हैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कि रामा नास्ति परायणम, कि भगवान राम से परे कोई दूसरा बड़ा आश्रय नहीं है। अगर किसी को आश्रय लेना है, शरण लेनी है किसी की, तो सिर्फ भगवान राम है जिनकी शरण लेनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि रामस्य दासोस्मि हम,
तो शिव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान राम का मैं दास हूँ। और शिव जी फिर भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि रामे चित्त लयः सदा भवतु। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान राम के, कृष्णा के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे ऊपर, सबसे प्रथम स्थान शिव जी का आता है। तो वह शिव जी बोल रहे हैं कि जिनका मन हमेशा भगवान राम में लगा रहता है वह उस समय भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रामे चित्त लयः सदा भवतु में, क्या कृपा करिए जिससे मेरा चित्त, मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे। एंड भो राम माम उद्धर, में प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम मेरा उद्धार कीजिए। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशम। तो भगवान राम की महिमा अनंत है, अनगणित है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कहते हैं कि एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशम। भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर भगवान राम का नाम छोड़िए कि एक एक हम अक्षरम पुंसाम, कि राम तो एक शब्द है, राम के अंदर दो अक्षर हैं, रा और मा। तो अगर कोई इस व्यक्ति सिर्फ रा बोले तो वह वो रा के उच्चारण मात्र से ही बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई जमाई लेते समय या आलसवश भी अपने मुख से सिर्फ राम बोले तो भी उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो भगवान राम का नाम, उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी लीलाएं वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने हमको दी है। वाल्मीकि जी ने भगवान की जो महिमा बताई है वह संस्कृत में है, उसको रामायण कहते हैं और उसके अंदर 24 श्लोक हैं। फिर वाल्मीकि के बाद में तुलसीदास जी ने फिर भगवान राम के नाम, लीला, गुण, रूप, महिमा की चर्चा करी, उसको रामचरितमानस कहते हैं। तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर यह है कि रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवध भाषा में लिखी गई है। और हमारे समाज में रामायण से ज़्यादा रामचरितमानस प्रसिद्ध है जो तुलसीदास जी ने लिखी है। और उसका एक कारण है कि वह संस्कृत में नहीं है, वह ऐसी भाषा में जिसको साधारण व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। लेकिन दोनों ही ग्रंथों के द्वारा हमको भगवान राम के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी मिलती है। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी, जैसा हमने आपको बताया। तो इसके अंदर 8 कांड हैं, 8 विभाग हैं, जिसके अंदर भगवान राम की महिमा की चर्चा करी गई है, उनकी लीलाओं की चर्चा करी गई है। पहला जो सेक्शन है उसको बाल कांड बोलते हैं, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है और लव कुश कांड है। तो इन 8 कांड में भगवान की अलग अलग लीलाओं की चर्चा करी गई है। और इन 8 कांड के अंदर एक अयोध्या कांड है जो दूसरे नंबर पे आता है। तो अयोध्या कांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम सीता माता से विवाह करने के पश्चात अयोध्या पधारते हैं और एक दिन दशरथ महाराज सभा में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे दर्पण में अपना मुख देखते हैं। और मुख देखते समय उनको इधर एक सफेद बाल दिखता है। तो सफेद बाल देखते ही दशरथ महाराज के मन में विचार आता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मुझे राजपाट किसी दूसरे को सौंपना चाहिए। तो राजपाट कौन संभालेगा? तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में विचार आता है कि ये राजपाट, ये राज्य तो भगवान राम को देना चाहिए। और तुरंत वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं, अपने मन की बात उनको बोलते हैं। वशिष्ठ मुनि उनका अनुमोदन करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होती है। तो इधर राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो रही है और तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ देवी देवता लोग सरस्वती जी को मना रहे हैं कि माता आप कुछ कृपा करो कि अगर भगवान राम ने राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया, उनका राज्याभिषेक हो गया, तो इतने सारे राक्षस हैं, इतने सारे असुर हैं, उनका वध कौन करेगा। तो सरस्वती माता आकर कैकेयी की बुद्धि पर बैठती हैं, मंत्रा की बुद्धि पर बैठती हैं और मंत्रा की बुद्धि फेर देती हैं और मंत्रा कैकेयी से वार्तालाप करती हैं। उसके बाद में कैकेयी दशरथ महाराज से 2 वर मांगती हैं और दशरथ महाराज व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान राम दशरथ महाराज से मिलते हैं, कैकेयी से मिलते हैं, कौशल्या माता से मिलते हैं और फिर भगवान राम वन के लिए पधारते हैं और श्रृंगवीर वन पहुंचते हैं। वहाँ पर निषाद से भेंट होती है, केवट उनको गंगा पार करवाते हैं और भगवान राम सुमंत्री जी को अयोध्या वापस भेज देते हैं। फिर उसके बाद में भरत महाराज ननिहाल से वापस आते हैं, उनको खबर मिलती है, मालूम पड़ता है कि इस तरह से भगवान राम को वनवास हो गया है। तो भगवान राम को लेने के लिए वह चित्रकूट जाते हैं, लेकिन भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं। भगवान राम उनको अयोध्या वापस भेज देते हैं, लेकिन
अयोध्या भेजने से पहले भरत महाराज को अपने चरणों की पादुका देते हैं और भरत महाराज उन पादुका को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। तो अयोध्या कांड के अंदर संक्षेप रूप से यह प्रसंग है। तो जैसा महाराज जी बताते थे कि कृष्ण भगवान, राम भगवान, नरसिंह भगवान, वरा भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो लीलाओं के द्वारा हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। दीज ग्रंथ भगवान महाराज जी कहते थे कि जो हमारे शास्त्र हैं ये हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए समझने का कि भगवान इस लीलाओं के द्वारा हमें क्या शिक्षाएं देना चाहते हैं। तो अयोध्या कांड के अंदर भगवान ने जो लीलाएं दिखाई, उस लीलाओं के द्वारा हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हम उन सभी शिक्षाओं की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ शिक्षाओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अयोध्या कांड के शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया कि भगवान राम को वशिष्ठ मुनि सूचना देते हैं कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और एक दिन के पश्चात ही उनको दूसरी सूचना मिलती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो भगवान राम के जीवन में 2 प्रसंग आए और भगवान राम ने इन दो प्रसंगों के अंदर जिस तरह की प्रतिक्रिया करी, the way Lord Rama reacted to these situations, those are exemplary. इस लीला के अंदर भगवान राम ने बताया हमको कि we should be attached to our service, not to our position, कि हमको आसक्ति सेवा से होनी चाहिए, ना कि किसी पद से। कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण। भगवान कहते हैं कि हमें राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है आसक्ति। और अगर हमें आसक्ति को समझना है तो हम उसको एक क्लिंग पेपर है उसके उदाहरण से समझ सकते हैं। कि जिन माताओं का अनुभव है, प्रभु जी का अनुभव है किचन में कुकिंग करने का, पैकिंग करने का, उनको मालूम है कि मार्केट में क्लिंग पेपर आता है जिसको हम जो खाना बना हुआ है उसके प्लेट के ऊपर उसको चिपकाते हैं, चीज को कवर करते हैं। तो क्लिंग पेपर का स्वभाव क्या होता है कि उसको किसी चीज के ऊपर चिपकाया जाए तो बहुत जल्दी चिपक जाता है, और उसको निकालना चाहे तो वो निकलता नहीं है सरलता से। तो इसी तरह से इस संसार में हम सबको बहुत सारी वस्तुएं जो हमें प्रिय है उसके अंदर आसक्ति है, हम उससे चिपके हुए हैं, हमने उनको पकड़ के रख रखा है। बहुत सारे व्यक्ति जो हमको बहुत ज्यादा प्रिय हैं, हमें उनसे आसक्ति है, हमने उन व्यक्तियों को पकड़ के रख रखा है। बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे हमें आसक्ति है, हमने उनको पकड़ के रख रखा है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मजे की बात है कि जिस तरह से क्लिंग पेपर दूर से दिखता नहीं है कि किसी चीज चिपकाया गया है, ऐसे ही हमको मालूम नहीं पड़ता कि हमें कितनी सारी वस्तुओं में, कितने सारे व्यक्तियों में, कितनी सारी परिस्थितियों में अनावश्यक रूप से आसक्तियां हैं, और वही आसक्तियां हमारे दुखों का कारण भी है। धृतराष्ट्र, उनको अपने जो राजा बनने का जो अभिलाषा थी, उनकी डिजायर थी, इच्छा थी, उससे बहुत ज्यादा आसक्ति थी। इतनी आसक्ति थी कि उस आसक्ति के कारण दुर्योधन ने इतने दुराचार किए और पांडवों ने इतने दुख भोगे, लेकिन धृतराष्ट्र को उसका कुछ भी एहसास नहीं हुआ। और अयोध्या कांड के भगवान राम के साथ जो प्रसंग हुआ कि भगवान राम को जब बोला गया कि आपको राज्याभिषेक मिलेगा, आपका राज्याभिषेक होगा, तो भगवान राम को प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि भगवान राम को विस्मय हुआ है ना। राम हृदय अस विस्मय भय। और विस्मय का अर्थ उनके मन में खेद हुआ। खेद किस बात का हुआ कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खाए पिए बड़े हुए, एक साथ जनेऊ संस्कार हुआ, विवाह हुआ, और सब भाइयों को छोड़कर सिर्फ मुझे राज्य क्यों दिया जा रहा है। और भगवान राम के मन में बात आती है कि यह बात तो अनुचित बात है। तो एक तरफ भगवान राम है, दूसरी तरफ कलयुग में हमारे जैसे जीव हैं। अगर हमको मालूम पड़े कि हमें एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनाया जा रहा है तो हमको बहुत खुशी होगी, और हमारे मन में अभिलाषा होगी किसी तरह से हमको राज्य पद मिल जाए, और एक बार मिल जाए तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और कभी भी हमारे मन में बात नहीं आएगी कि यह राज्य पद मेरे को नहीं, किसी दूसरे को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भगवान राम है, जब उनको मालूम पड़ा कि उनको युवराज बनाया जाएगा, या राजा बनाया जाएगा, तो उनके मन में खुशी नहीं बल्कि खेद हुआ। उनको लगा कि ये अनुचित बात है। और जब भगवान राम को
मालूम पड़ा कि अभी उनको 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, तो वे कैकेयी से बोलते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी, तनय माँ तो पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो कैकेयी बोलते हैं कि हे माता, कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, कि माता ऐसे बेटा बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। और कहते हैं कि तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पूरे संसार में ऐसा पुत्र मिलना बहुत कठिन है। कैसा पुत्र मिलना कठिन है? जो माता पिता के आज्ञा की पालन के द्वारा माता पिता को प्रसन्न करता है। इस संसार में हम लोग अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम उनकी धन के द्वारा सेवा कर सकते हैं, हम उनके अपने शरीर के द्वारा उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान राम बोल रहे हैं कि नहीं, धन की सेवा ठीक है, शारीरिक सेवा ठीक है, धन से सेवा करने वाले पुत्र बहुत सारे मिल जाएंगे, शरीर से माता पिता की सेवा करने वाले बहुत सारे पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा पुत्र जो माता पिता के आज्ञा के पालन के द्वारा उनकी सेवा करता है, ऐसा पुत्र मिलना संसार में बहुत कठिन है। तो भगवान राम ने अपने माता पिता की सेवा करी। वह सेवा किस तरह से करी? माता पिता को धन नहीं दिया, माता पिता के चरण नहीं दबाए उन्होंने 14 वर्ष तक। सेवा किस तरह से करी? कि माता की इच्छा थी उनको वनवास हो और पिता ने वचन दिया हुआ था, तो पिता का वचन रखने के लिए, माता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है। और अपनी प्रतिज्ञा पे इतने दृढ़ रहे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर भी पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए वह अयोध्या वापस नहीं लौटे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इस लीला से, छोटे से दृष्टांत से, कि भगवान राम को सिर्फ एक चीज से आसक्ति थी कि माता पिता की सेवा करने, और उनको जो राज्य पद है उससे बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। और उन्होंने दोनों ही परिस्थितियों को किस तरह से स्वीकार किया? एज एन सर्विस टू द फादर। कि जब राज्याभिषेक की सूचना मिली तो उन्होंने राजा बनना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पिताजी की इच्छा है। और जब वनवास की सूचना मिली तो वनवास जाना भी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पिताजी की इच्छा थी। और चूंकि भगवान राम की आसक्ति राजा बनने में नहीं थी, इसीलिए दोनों परिस्थितियों में वह खुश थे। जब राजा मिलने की सूचना मिली तो उनके मन में अति प्रसन्नता नहीं हुई, और जब मालूम पड़ा वनवास जाना है तो भी उनके मन में दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी राज्य पद में आसक्ति नहीं थी। महाराज कहते थे कि इफ वी आर अटैच्ड टू एनीथिंग देन वी कैन नॉट स्माइल। कि अगर हमारी किसी भी चीज में आसक्ति होगी तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हमारे मुख पे मुस्कान नहीं रहेगी। वी कैन नॉट लाफ इफ वी आर अटैच्ड टू एनीथिंग। और यही कारण है कि हम लोग हंसने का प्रयास करते हैं। हम लोग हंसते नहीं हैं, हम लोग हंसने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी चीजों को पकड़ के रख रखा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो हमारे मन में हमेशा वही चीज रहती है और उसके कारण हम लोग दुखी भी रहते हैं। तो खैर, पहली एक शिक्षा मिलती है हमको भगवान राम की इस लीला से कि वी शुड बी अटैच्ड टू द सर्विस, नॉट टू द पोजीशन। एंड सेकेंड लेसन वी गेट फ्रॉम this pastime is that we should take reversals in our life in a positive manner। कि हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमको उनके अंदर अच्छाई देखनी चाहिए। भगवान राम को 2 सूचनाएं मिलती हैं एक ही दिन के अंदर, एक बार राजा बनने की, दूसरा 14 वर्ष वनवास जाने की है। तो भगवान राम को जब मालूम पड़ता है 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो भगवान राम इज टोटली न्यूट्रल है। कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान हम अपना संयम नहीं खोते, उनको अपने पिताजी पर क्रोध नहीं आता, माता के ऊपर क्रोध नहीं आता, भरत महाराज के प्रति उनके मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, उनके मन में भावना नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये दशरथ महाराज के 4 पुत्र हैं, तो एक हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए, उनके मन में ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं आता है। जब भगवान राम को सूचना मिलती है, उनको मालूम पड़ता है कि उनको वन जाने का है, तो उस समय उनका कई सारे व्यक्तियों से संवाद होता है। और विशेष रूप से
3 संवाद इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य हैं, कि सबसे पहले उनका संवाद कैकेयी माता से होता है। तो जब कैकेयी माता से भगवान बात करते हैं अपने वनवास की खबर सुनने के पश्चात, तो जैसा भी हमने आपको बताया कि भगवान राम कहते हैं कि माता, मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। क्योंकि आपकी इच्छा पूरी करने के द्वारा मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया है, और ऐसा पुत्र पाना संसार में बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। और दूसरी चीज भगवान राम बोलते हैं कि मुनिगण मिलनु विशेष बन सबई भांति हित मूल, कि अभी मुझे वन में जाने का अवसर है, और वन में जाऊंगा तो वहाँ पर मेरी भेंट मुनियों से होगी और बहुत सारा साधु संग होएगा। तो यह तो आपने मेरे बहुत ज़्यादा हित की बात करी है। और फिर भगवान राम कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा तो भरत, जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, उनको राज्य मिलेगा। तो कहते हैं माता, अभी इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है? मेरे साथ इतनी सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं। भगवान हम ये कब कह रहे हैं? जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिलने की खबर मिली है। उसके बाद में कैकेयी माता को बोलते हैं कि माता, मेरे साथ ये सब अच्छी चीज़ें होंगी, तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरे से विधाता मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ना। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि पिताजी इतने ज़्यादा व्याकुल हैं, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती तो बात अलग थी। पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर कि मुझे 14 वर्ष तक तपस्वी के वेश में वन में रहना पड़ेगा, उसको लेकर दुखी हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है। और जब भगवान राम कैकेयी से इस तरह से संवाद कर रहे होते हैं, तो दशरथ महाराज अपनी मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं, और भगवान राम पिताजी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि पिताजी, आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्यों दुखी हैं? और भगवान राम कहते हैं कि मुझे दुख तो इस बात का है कि मुझे यह बात किसी ने पहले क्यों नहीं बताई, या मैं क्यों नहीं आपके मन की या कैकेयी माता के मन की बात पहले जान पाया। मुझे वन में जाने का दुख नहीं है। और फिर भगवान राम कहते हैं कि जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उनका जन्म धन्य है। और यह भगवान राम हमको बताना चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमको प्राणों के समान प्रिय होने चाहिए। तो हम सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हमको हमारे माता पिता हमारे प्राणों के समान प्रिय हैं कि नहीं। और भगवान राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उसके माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय होते हैं, उस व्यक्ति की मुट्ठी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें रहती हैं। और इस संसार में हर एक व्यक्ति ये 4 चीजें प्राप्त करना चाहता है। ये धार्मिक बनना चाहता है, अर्थ धन कमाना चाहता है, काम अपनी इच्छाएं भोगना चाहता है, इच्छाएं पूरी करना चाहता है, और अंत में वो मोक्ष भी पाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें तो चारों चीजें हमारी मुट्ठी में रहेंगी। कई बार हम लोग भक्त समाज में चर्चा करते हैं गुरु साधु शास्त्र, कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, साधु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी आज्ञा पालन से पहले माता पिता की आज्ञा का पालन है। माता पिता को ठुकरा कर, उनको दुखी कर कर हम ना तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ना साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ना शास्त्रों को अपने व्यवहार में लेके आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में वृंदावन रहना चाहते थे, लेकिन वृंदावन नहीं रहे। वो क्यों नहीं रहे वृंदावन? क्योंकि माता ने बोला कि बेटा, तुम वृंदावन जाओगे तो वृंदावन मायापुर से बहुत दूर है, नवद्वीप से बहुत दूर है, तो मेरी तुम्हारी भेंट नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए तुम वृंदावन मत जाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने बिना कुछ सोचे समझे निश्चय किया कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। वृंदावन नहीं गए, और उन्होंने अपना जीवन, बाकी का जीवन जगन्नाथपुरी में बिताया, जो कि नवद्वीप के बहुत नजदीक है। तो हमको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति के नाम पर अपने माता पिता को नहीं ठुकराने का है, अपने माता पिता को दुख नहीं देने का है। अगर उनका आशीष नहीं है हमारे साथ, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं है हमारे साथ, तो हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो हमें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम अपने माता पिता की धन और शरीर के साथ साथ
उनकी आज्ञा पालन के द्वारा भी सेवा करें। हम यह देखें कि माता पिता की क्या इच्छाएं हैं और जितना संभव हो हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें और उसके द्वारा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। और जहाँ पर भी हमारे मन में दुविधा है कि हमें माता पिता की ये इच्छा पूरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ तो मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। और कभी भी दुविधा हो तो उस समय हमको गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए। तो खैर, जब भगवान राम दशरथ जी से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो उस समय भी विपरीत परिस्थिति में अच्छी चीज देखते हैं। क्या देखते हैं कि अभी मुझे माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर है और ऐसा करूंगा तो मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में धर्म अर्थ काम मोक्ष रहेंगे, तो फिर मुझे किस चीज की चिंता है। और इसके बाद में भगवान राम कौशल्य से मिलने जाते हैं। कौशल्य माता को अभी तक मालूम नहीं है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। भगवान राम कौशल्य से मिलने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि पहले मन में शोक था, तीनों भाइयों को छोड़कर मुझे राज्य दिया जा रहा है। तो अभी उनको मालूम पड़ गया कि उनको राज्य नहीं है, उनको वन में जाना है, तो मन में उनको बिल्कुल भी शोक नहीं, दुख नहीं है। तो बहुत खुश हैं भगवान राम और खुशी खुशी कौशल्य माता के पास पहुंचते हैं और दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाकर माता को आनंद के साथ प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि भगवान राम किस तरह से माता को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी सिर्फ ये नहीं बोलते कि भगवान राम ने माता को प्रणाम किया है, तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि भगवान राम ने माता को किस तरह से प्रणाम किया। तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम ने दोनों हाथों को जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाकर और प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक प्रणाम किया है। तो इससे हमें एक शिक्षा और मिलती है कि जब हम अपने माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, तो हमें कम से कम, अगर दंडवत प्रणाम नहीं कर सकें तो कम से कम हमको दोनों हाथ जोड़ने चाहिए, उनके चरणों में सिर नवाना चाहिए और खुशी खुशी आनंद के साथ उनको प्रणाम करना चाहिए। और सिर्फ अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार रहे हैं, भगवान राम के आदर्श का पालन कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम रामायण पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, है ना। उसका लाभ है, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो खैर, भगवान राम कौशल्य माता को प्रणाम करते हैं। माता अपने बेटे को देखती हैं, बेटे को आशीर्वाद देती हैं, उनका मुख चूमती हैं, आंखों में प्रेम के कारण आंसू भर जाते हैं। माता कौशल्य माता भगवान राम को गोद में बिठाती हैं, गले से लगाती हैं। प्रेम के कारण माता के स्तनों से दूध बहना शुरू हो जाता है और माता भगवान राम को बोलती हैं कि बेटा तुम जल्दी से नहा लो और जो मिठाई अच्छी लगती है वह खा लो, अभी राज्याभिषेक होने वाला है। तो उस समय भगवान राम कौशल्य माता को बहुत विनम्र भाव से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। कहते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे राज्य दिया है, लेकिन पिताजी ने मुझे अयोध्या से भी बड़ा राज्य दिया है। माता कहती है क्या मतलब, अयोध्या से भी बड़ा कौन सा राज्य हो गया? तो भगवान राम कहते हैं दीन मोहि कानन राजू, कि मुझे वन का राजा बनाया है। और कौशल्य माता कहते हैं कि दशरथ महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान राम कहते हैं कि जह सब भांति मोर बड़ काजू। कहते हैं कि पिताजी को मालूम है कि मेरी भलाई किस चीज में है ना। तो कहते हैं जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, पिताजी ने वही किया मेरे लिए। तो भगवान राम ने इस परिस्थिति में जब उनको मालूम पड़ा कि उनको वन का राजा बनाया गया, तो भगवान राम ने सोचा कि अयोध्या तो क्या छोटी सी जगह है ना, वन तो बहुत बड़ा वन है, तो मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे छोटे राज्य की जगह बड़े राज्य का राजा बनाया गया। तो इस तरह से इस प्रसंग में हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छाई देखते हैं और इसके साथ साथ हमको बताते हैं
कि हमें अगर माता पिता की कोई आज्ञा पालन करने का अवसर मिले तो हमको अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए। और अगर हम माता पिता की आज्ञा पालन कर सकें तो हमारे जैसा व्यक्ति संसार में बहुत दुर्लभ है। और अगर हमने माता पिता को प्रसन्न कर दिया उनकी आज्ञा पालन के द्वारा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी मुट्ठी के अंदर है। और भगवान हम बताते हैं कि हमें माता पिता को प्रणाम करना है तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। और कौशल्य माता से जब भगवान राम संवाद करते हैं उसके अंत में भगवान राम माता को बोलते हैं कि माता प्रसन्न मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दो कि जिससे वन यात्रा में मेरा आनंद मंगल हो। और कहते हैं माता अगर तुम्हारी कृपा होगी तो ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो इस प्रसंग के द्वारा भगवान राम हमें एक शिक्षा और देते हैं कि हम किसी भी यात्रा पे प्रस्थान करें तो उससे पहले हमें अपने माता पिता की आज्ञा लेनी चाहिए। अगर माता पिता शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, इस संसार में नहीं है, तो भी हमें उनकी पिक्चर के सामने खड़ा होकर, और पिक्चर नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी आज्ञा लेनी चाहिए ना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी यात्रा मंगलमय होगी, और यात्रा मंगलमय होगी तो स्वाभाविक रूप से हमें आनंद मिलेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसका विपरीत होता है। और कई बार लगता है कि हमें यात्रा बहुत अच्छी हुई, मंगलमय हुई, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम माता पिता का आशीर्वाद लेके यात्रा शुरू करते तो यात्रा हमारी और ज्यादा मंगलकारी और ज्यादा मंगलमय हो सकती। तो भगवान राम ये शिक्षा देते हैं इस लीला के द्वारा हमको कि हमें यथाशक्ति माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और तीसरी शिक्षा मिलती है हमको कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा भाग्य है, हमारे प्रयास है, लेकिन प्रयास के साथ साथ हमारा भाग्य भी है। और महाराज जी बोलते हैं, भगवान राम के प्रसंग में महाराज जी ने कथा करी है, उसके अंदर महाराज भगवान राम के इस प्रसंग की चर्चा करते हैं संक्षेप रूप में। और महाराज बताते हैं कि डेस्टिनी इज वेटिंग टू स्मैश अवर प्लान्स, कि हमारा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है कि किस तरह से हमारी जो योजना है उसको ध्वंस करें। दशरथ महाराज कहते हैं कि दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि को बोलते हैं कि महाराज मुनिवर, मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाए, और एक इच्छा पूरी हो जाए तो उसके बाद मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं रहेगी, कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। मेरा शरीर छूट जाए तो भी चलेगा ना, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है कि दशरथ महाराज के मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि भगवान राम को राजा बनाया जाए, लेकिन विद इन नो टाइम, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के बाद वह केके के चरणों में पड़े हुए हैं। उनकी स्थिति ऐसी थी कि ना तो जीवित है ना मृत है। तो महाराज कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती है, बट वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी सिचुएशन। हमको तैयार रहना चाहिए कोई भी अवस्था को स्वीकार करने के लिए। महाराज कहते हैं कि डेस्टिनी इज लर्किंग ऑन अवर हेड, कि हमारा भाग्य हमेशा हमारे सिर पर घूम रहा है। किस लिए? टू स्मैश अवर प्लान्स, हमारे प्लान्स को, हमारी योजनाओं को ध्वंस करने के लिए। महाराज कहते हैं कि कभी कभी हम भाग्य बोलते हैं, भाग्य के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं भाग्य क्या है। महाराज कहते हैं भाग्य इज नथिंग, भाग्य का अर्थ है हमारे कर्मों का प्रतिफल है। और महाराज हमको समझाते हैं दशरथ महाराज के उदाहरण से कि किस तरह से वो वन में गए, वन में शिकार करते करते उन्होंने अनजाने में श्रवण का वध कर दिया, और श्रवण के माता पिता ने दशरथ महाराज को श्राप दिया है। तो दशरथ महाराज के कर्म का प्रतिफल उनके भाग्य के रूप में उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन जब दशरथ महाराज अपनी योजनाएं बना रहे थे, अपनी इच्छा पूर्ति करने की बात सोच रहे थे, तो उनके मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कि मैंने ऐसा कर्म किया है, उस कर्म का श्राप फल है, वो मेरे को भुगतने का है इसी जन्म के अंदर है। और परिणाम ये हुआ कि दशरथ महाराज को अपनी इच्छा पूरी करे बिना ही यह शरीर छोड़ना पड़ा है। और महाराज एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, जैसा महाराज ने बोला मैं वैसे बोलूंगा कि डेस्टिनी नेवर अलाउज टू रिमेन इन पीस, है कि हमारा भाग्य हमको कभी भी शांति से नहीं रहने देता। द नेचर ऑफ भाग्य इज दैट व्हेन यू आर लाफिंग भाग्य विल क्राई, एंड व्हेन यू आर क्राइंग भाग्य विल लाफ। महाराज कहते हैं कि भाग्य का स्वभाव क्या है
कि जब हम हंसते हैं तो भाग्य रोता है कि ये आदमी हंस क्यों रहा है, और जैसे ही हम रोना शुरू करते हैं तो भाग्य हंसना शुरू करता है कि हाँ इसको तो रोना ही चाहिए था। तो ये भाग्य का स्वभाव है ना। और महाराज कहते हैं कि हमको अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से अपने प्रयास नहीं करने चाहिए। महाराज कहते थे सहज मिला वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, वो है रक्त बराबर जिसमें खींचा तानी। महाराज कहते थे जो चीज हमको सहजता से प्राप्त हो जाए वह दूध के बराबर है। सहज मिला वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, और जिस चीज को हम मांगे, ये देवी देवताओं से ही मांगे, कृष्णा से भी मांगे, वह पानी के बराबर है। और वो है रक्त बराबर जिसमें खींचा तानी, और जो चीज हमको खींचा तानी के बाद मिले वह चीज रक्त के बराबर है। चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानियों से संतान उत्पन्न नहीं हुई। तुमको संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि संतान मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी संतान के पीछे पड़े रहे। फिर क्या हुआ, संतान मिली, खुश हुआ, लेकिन कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और बाकी कितना ज्यादा दुख भोगना पड़ा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। रावण को मंदोदरी ने 3 बार ही समझाया कि भगवान राम की शरण ले लो, उनकी समझ में नहीं आया। परिणाम क्या हुआ, उनका विनाश हुआ है। तो हमको अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद अगर प्रयासों में सफलता नहीं मिले तो भगवान की इच्छा समझकर हमें अपनी विफलता को स्वीकार करना चाहिए। और इस लीला के द्वारा भगवान और भी बहुत सारी शिक्षाएं देना चाहते हैं, लेकिन उन सब की चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन कथा के अंत में सिर्फ एक चीज बोलना चाहेंगे कि इस अयोध्या कांड में एक प्रसंग आता है कि जिसके अंदर भगवान राम अयोध्या वासी जब सो रहे हैं तो उनको सोते सोते छोड़कर वन में चले जाते हैं। तो भगवान राम इस लीला के द्वारा दिखाते हैं कि अगर हम लोग भक्ति के मार्ग में सो जाएंगे और या हम वी बिकम लेजी, आलसी हो जाएंगे, तो भगवान राम से हम लोग बिछुड़ जाएंगे। अयोध्या वासी ने शुरू में जब उनको मालूम पड़ा भगवान राम को वनवास के लिए जाने का, वनवास हो गया, तो उन्होंने अपना आराम छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दी, वह राम के साथ चल पड़े। आराम को छोड़कर उन्होंने राम का संग किया, लेकिन उस संग के साथ साथ भगवान राम का संग होते हुए भी उन्होंने सोचा कि कुछ समय हम लोग विश्राम कर लेना। उनको भगवान राम से ज्यादा लगा कि उनको आराम करने में आनंद है, और उसी समय में, थोड़े से समय में भगवान राम उनसे बिछुड़ गए। सीता माता भगवान राम के साथ में थी, बस एक सोने के हिरण को देखा, एक क्षण के लिए देखा, और वह क्षण मात्र दृष्टि ही उनके वियोग का कारण भी बनी। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में हमेशा सतर्क रहें और यथासंभव यथाशक्ति भगवान राम से जुड़े रहें। और भगवान राम के नाम में बहुत शक्ति है। जब वानरों को पुल बनाना था समुद्र के ऊपर, तो उन्होंने कोई छोटा पत्थर हो बड़ा पत्थर हो, सभी पत्थर के ऊपर एक ही बार राम लिखा है, और एक ही बार राम लिखने से जो बड़े बड़े पत्थर थे वो भी समुद्र में तर गए। तो इसका अर्थ है कि जी हमने छोटे पाप किए हो, बड़े पाप किए हो, सिर्फ एक काम करने का है, भगवान राम का नाम बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के, बिना किसी इच्छा के लेने का है। और ऐसा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात है हमको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। श्रील गुरुदेव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कथा के अंत में किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, तो उनका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन था आपका, बहुत अच्छा लगा। सो प्रभु एक क्वेश्चन है, आपने जब बताया कि भगवान राम ने माता के पैर छुए, मतलब अपने सिर को उनके पैर पर रखा और दोनों हाथ जोड़ के ऑफिसेंसेस ऑफर किए। तो प्रभु जी एक्चुअली मैं उस टाइम सुन नहीं पाया कि वो कई माता को किए थे या कौशल्या माता को। उन्होंने प्रभु कौशल्या माता को किए थे, जो रामचरितमानस में प्रसंग है। लेकिन आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान राम कैकेयी और कौशल्या माता में भेदभाव करते थे। भगवान राम जब वनवास से वापस आए तो कौशल्या माता से पहले वो कैकेयी माता से मिलने के लिए गए। तो रामचरितमानस में भगवान की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। तो भगवान राम ने अपने स्वभाव के अनुसार कैकेयी माता को भी ऐसे ही प्रणाम किया होगा, दशरथ महाराज को भी ऐसे ही प्रणाम किया होगा, वशिष्ठ मुनि उनको भी ऐसे ही प्रणाम किया होगा। यस यस, थैंक यू प्रभु।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रद्धावन प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया राम कथा सुन के। थैंक यू प्रभु। अभी क्वेश्चन मेरा भी पहले बहुत समय था, और अभी जो नए भक्त आ रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, वो भी बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। जैसा कि आज के लेक्चर में ज्यादातर जोर किया पिता माता की आज्ञा पे जोर दिया जाता है, तो ज्यादातर अभी तो ये होता है जो नए आते हैं। मेरी लाइफ में भी ये प्रश्न था, अभी तो नहीं है, महाराज की कृपा है। लेकिन अभी के जनरेशन में क्या होता है, माता पिता ज्यादातर यही बोलते हैं कि आप ये भगवान की ज्यादा ये मत करो, और वही उनका आज्ञा होता है। अगर हम वो करते हैं तो वो खुश होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, आज भी मेरी मम्मी मुझे कभी कभी बोलती है ये सब चीजें। तो ऐसी चीजों में हम कहते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें कि उनका दिल भी ना दुखे और हमारी भक्ति भी चलती रहे। प्रभु इसमें जैसे हमने आपको बताया, ऐसी स्थिति में जो गुरु साधु शास्त्र हैं, आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए। और हर एक माता पिता की परिस्थिति अलग होती है, उनके संस्कार अलग होते हैं ना, तो वो उन्हीं संस्कारों के अनुसार सोचते हैं ना। तो हमको प्रयास करना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया कि माता ने बोला कि तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि माता मुझे लोगों के कल्याण के लिए अभी घर छोड़ना होगा, लेकिन आपने बोला कि दूर मत जाओ, तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, वृंदावन की जगह मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कंप्रोमाइज किया है ना, राइट। माता की बात मानी भी नहीं भी मानी है ना। तो इसी तरह से हमको हर एक परिस्थिति में देखना चाहिए कि माता की कुछ तो इच्छा होंगी जिनको पूरा कर सकते हैं ना, तो कम से कम उनको पूरा करें हम, है ना। और जहां पर भी हमको लगता है कि वो भक्ति के मार्ग में बहुत ज्यादा रुकावट डाल रही हैं, तो आपको जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, गुरुजन है उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसका समाधान मिलेगा। क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा उसका सिर्फ एक उत्तर नहीं है, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग स्थान परिस्थिति के अनुसार उसके अलग अलग समाधान हो सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण जी प्रभु, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया हमें अति प्रयास नहीं करना चाहिए, अगर वो चीज मेरे भाग्य में नहीं है तो ज्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए, पर अगर गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना हो तो उसके लिए कोई भी हद तक हम जा सकते हैं। जैसे लाइक श्रील प्रभुपाद लाइक वेंट आउट ऑफ हिज वे, वो पासपोर्ट से लेके 5 घंटे वेट करना सुमति मोरारजी के ऑफिस के बाहर, तो वो कैसे समझे प्रभु? हाँ प्रभु, आपने अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दिया आपने, कि जब हम प्रयासों की बात करते हैं तो भौतिक प्रयासों की बात कर रहे हैं हम लोग, आध्यात्मिक प्रयास की बात नहीं कर रहे हैं ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम किसी भी हद तक प्रयास कर सकते हैं, और लेकिन भौतिक प्रयासों में हमारे सामने चित्रकेतु महाराज का उदाहरण है, रावण का उदाहरण है, राइट। बहुत सारे उदाहरण है कि भौतिक प्रयास में बार बार विफल हुए, विफल होने के बाद भी उसके पीछे लगे रहे। और भौतिक समाज में कई बार हमको उदाहरण मिलते हैं। कई बार लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने 1300 बार प्रयास किया बल्ब चालू करने का, है ना, और 1300 बार प्रयास करने के बाद में वह बल्ब बना पाए ना। ठीक है, इतने सारे प्रयासों के बाद सफलता मिली, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन सिर्फ एक बल्ब को बनाने के लिए नहीं बना है ना, बल्ब की उत्पत्ति करने के लिए नहीं बना है। तो इसी तरह से हम लोग और बहुत सारी भौतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं तो इतना नहीं भागें कि हम लोग भगवान को भूल जाएं। हम लोग भूल जाएं कि हमारी जो आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, हमारा उनके प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। जनरली ऐसा प्रश्न भौतिकवादियों को भी ज्यादा होता है, मुझे भी हो रहा है कि भगवान राम ने सीता मैया को अयोध्या लौटने के बाद 14 साल के वनवास के बाद सिर्फ एक वॉशरमैन धोबी की बात को सुन के भगवान राम ने सीता मैया का त्याग किया। तो नो डाउट अपने महाराज परीक्षित का जो पूरा चैप्टर है भागवतम में, उसमें श्रेष्ठ राजा के गुण बताए हैं प्रभुपाद ने, और कहा भी है कि श्रेष्ठ जो प्रजा होती है उसके प्रश्न का सोल्व करना वो राजा का गुण होता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमको ऐसा तो दिख रहा है ना कि इसमें सीता माता जैसी जो पतिव्रता स्त्री है उनके साथ अन्याय हुआ,
और अगर हम भी, अगर भौतिकवादी लोग भी अगर आजकल सब ऐसा करने लग जाए कि किसी की बात को सुन के अपने स्पाउस के ऊपर डाउट करके उनका त्याग कर दे, तो ये दुनिया कहाँ पे जाएगी? ये मेरा प्रश्न है। तो ये करने के कारण के पीछे राजा राम का उद्देश्य क्या था, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने स्वयं इसके बारे में ज़्यादा कभी सोचा नहीं है। और जहाँ तक भगवान राम के चरित्र की बात है, तो भगवान राम जब अयोध्या वापस आए और उन्होंने राजपाट संभाला, तो उस समय एक आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे वो। और आदर्श राजा जो स्वभाव है, उसका स्वभाव होता है कि वह हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता है कि जिससे प्रजा को अपने राजा के चरित्र पर थोड़ा सा भी संदेह हो। तो मेरे जो जहाँ तक मेरी बुद्धि है, तो भगवान राम ने जन कल्याण के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, सीता माता को त्यागा। और इस प्रश्न के बीच में आपने बोला था कि अगर हम लोग भी ऐसा करें तो फिर समाज का क्या होगा। जब भी हम लोग ऐसी विसमंजस की स्थिति में हों, whenever we are in a dilemma, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें श्रेष्ठ जनों से विचार विमर्श करना चाहिए, गुरु महाराज से पूछना चाहिए, श्रेष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए, तो वही हमें आगे मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो आप इस प्रश्न के विषय में और दूसरे श्रेष्ठ भक्तों से भी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है, या फिर हम ये लेक्चर की पूर्णावृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं? तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णावृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं सूर्य प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो